नमस्कार दोस्तों। वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। आज हमारे बीच सत्यपाल शर्मा जी हैं जो मेडिटेशन भी देंगे और हमें विजडम भी देंगे। तो आइए सत्यपाल सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ओवर टू यू सर। धन्यवाद संध्या जी और सभी को आत्मवंदन। और आइए आज की सुबह का स्वागत करते हैं ध्यान के साथ। ध्यान की स्थिति में आने के लिए सबसे पहले अगर आप फर्श पे बैठे हैं तो किसी दीवार का सहारा लेके बैठें और अपनी आलती पालती मार के अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा, गर्दन को सीधा रखें। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर गोद में रखें और आंखों को कोमलता से बंद रखें। चश्मा अपना उतार दें। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो अपनी दोनों टांगों को, लेग्स को क्रॉस कर लें। बाकी स्थिति सेम है। और अब हम ध्यान की स्थिति में जाने के लिए सबसे पहले 3 बार गहरे लंबे सांस लेके, जिसमें हमारे पेट तक, नाभि तक सांस जाए तो पेट हमारा फूलना चाहिए। तो गहरी लंबी सांस लेंगे और उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे। आप काउंट भी कर सकते हैं। अगर आपकी 10 तक इनहेल होती है तो 12 एक्सेल होनी चाहिए। इस तरह आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो अपने आप को रिलैक्स्ड और सहज स्थिति में लाएं और 3 लंबे सांस लेकर उनको छोड़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अब हम सहज और पूरी तरह से ध्यान के लिए तैयार हैं। बॉडी, शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, शिथिल है, सहज है। और अब आप अपनी सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक सांसों को आते और जाते हुए देखेंगे। हर सांस आपके दृष्टि में होनी चाहिए और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी सांसों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो आपका मन भी आपकी सांसों के साथ ही लयबद्ध हो जाता है। और मन को पूरी तरह से शून्य, निर्विचार स्थिति में लाएंगे, जिससे कि हम सहज रूप से उस विश्व शक्ति के साथ, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ सकें, जिससे कि हमारे पूरे शरीर का कायाकल्प होगा। तो आइए अपनी सांसों के साथ बने रहें। प्रत्येक सांस को देखते रहें। एक भी सांस आपकी नोटिस के बिना अंदर ना जाए और हमारे अंदर से पूरी नकारात्मकता, नेगेटिविटी हमारी जाती हुई सांसों के साथ बाहर निकलती हुई महसूस करें। हर आती हुई सांस का स्वागत करें और हर जाती हुई सांस को विदा करें। बस इसी क्रम में आप लगातार ध्यान करते रहें।
अपने भीतर उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का भाव रखें, जो हमें आज की इस नई सुबह हमारे जीवन में आई। और आज के दिन के लिए हम उस परमात्मा के धन्यवाद के साथ पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं, और शरीर के एहसास से मुक्त होने के लिए पूरी तरह से अपने आप को, अपनी सांसों को समर्पित करते देते हैं। हर आती और जाती हुई सांस के साथ अपने मन को शिथिल कर दें, शून्य कर दें, और एक लय में सांसों को देखते रहें। विश्व ऊर्जा के उस अनंत सागर में हम डूबे हुए हैं, और विचार शून्य स्थिति में आते आते उस सागर की बूंदें हमारे सहस्त्रार चक्र के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। महसूस करें अपने अंदर एक पूरा परिवर्तन, सभी कोशिकाओं को मिलने वाली इस विश्व ऊर्जा का प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर महसूस करें। अपने अतीत और अपने भविष्य की दुश्चिंताओं से अपने आप को मुक्त करते हुए केवल वर्तमान पल के साथ जुड़े रहें। केवल वर्तमान पल, आती और जाती हुई सांसों के साथ अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दें।
बाह्य जगत से अपने आप को मुक्त करके पूरी तरह से अंतर जगत की यात्रा में अपने आप को विलीन कर दें। इस पूरी सृष्टि में जितना भी वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मानव जगत, सभी के साथ एकता, एकत्व का भाव महसूस करें। अपने आप को वननेस की फीलिंग, एकात्म पूरी तरह से मैं इस पूरी सृष्टि का ही एक अंश हूँ और ये पूरी सृष्टि मुझ में है, ऐसा एकात्मता का भाव, वननेस की फीलिंग अपने अंदर लाते रहें। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान ही हूँ और इस पूरी सृष्टि में जो कोई भी रचना उस ईश्वर की है, सभी में वो मौजूद है, इसलिए मैं उन सब के साथ एकाकार हूँ।
गहरे ध्यान में उतरते जाएं और अपने अंदर उस परम शक्ति की उपस्थिति को महसूस करें। आत्म साक्षात्कार करने की गहरी ध्यान में स्थिति आपको प्राप्त होगी। अपनी सांसों पे बने रहें। जब भी कोई विचार आए वापस अपनी सांसों के साथ संबंध बनाएं और गहरे उस असीम शांति को, उस सर्वोच्च शक्ति को अपने भीतर महसूस करें। सहस्त्रार चक्र के माध्यम से हमारे अंदर आती हुई उस विश्व ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करें। एक प्रकाश के रूप में एक प्रकाश का दायरा आपके आज्ञा चक्र पे आ गया है। वही ऊर्जा जो पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है, वही आपके आज्ञा चक्र में, आपके ज्ञान चक्र में एक प्रकाश के रूप में आ गई है।
सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक के सभी अंग चक्र सक्रिय हो गए हैं, ऊर्जावान हो गए हैं और उनसे जुड़े हुए सभी अंग पूरी तरह से निरोग, स्वस्थ और सक्रिय हो गए हैं। सर से लेके पांव तक अपनी प्रत्येक कोशिका को ऊर्जावान होते हुए, सक्रिय होते हुए महसूस करें। ऊर्जा का ये प्रवाह पूरे शरीर में निरंतर हो रहा है।
गहरे ध्यान की स्थिति में धीरे धीरे महसूस करें उस आनंद को जो बाहरी संसार से हम ढूंढते हैं, वो हमारे भीतर ही स्थित है। हमारे आनंदमय कोश तक की यात्रा को ध्यान में पूरी तरह से महसूस करें। पूरे वन में भागता हुआ हिरण मृग तृष्णा के रूप में पूरे दूर दूर तक दौड़ता है, पर उसके अंदर ही वो मौजूद है जिसके लिए वो भाग रहा है। तो अपने अंदर ही उसको महसूस करें, उस आनंद को। ऊर्जावान शरीर, शांत चित्त, मन की शून्य अवस्था, और अपने इस एकांत में उस आनंद को महसूस करें। ध्यान की इस यात्रा में आपके मन, बुद्धि, सभी इंद्रियों ने, सभी कर्मेंद्रियों ने जो आपका साथ दिया है, उनको सभी को धन्यवाद दें।
स्वयं को धन्यवाद दें कि आपने अपने आप को ध्यान का ये समय दिया, अपने आप को पूरी तरह से परिवर्तित होने का समय दिया, अपने अंदर आती हुई उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रवेश करने का समय दिया। आखिरी 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें और अपने चेहरे पर उस ऊर्जा को महसूस करें जो अभी ध्यान के माध्यम से आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें और सहज स्वाभाविक चेतना में लौटें। बहुत सुंदर ध्यान करवाया सर। थैंक यू आपको। वेलकम मैडम। सभी सहज हो जाएं और कहीं भी अगर हाथ पैरों को रिलैक्स करना हो तो आप उनको थोड़ा सीधा कर सकते हैं। गर्दन को भी थोड़ा इधर उधर हिला सकते हैं। एक ही स्थिति में बैठने से शरीर में जो भी दर्द वगैरह है तो उसको आप थोड़ा सा हिला डुला सकते हैं। और ऊर्जा को अब हम एक दूसरे कार्य में लगाएंगे, विजडम में। हमारे पूरे शरीर के पोषण के लिए इस ऊर्जा का उपयोग शरीर स्वयं ही करता है। और अब हम आगे की जो हमारे सेशन की शेड्यूल है उसके मुताबिक ज्ञान की चर्चा करेंगे और हम ये जानेंगे कि 12 टैबलेट्स जो हम देख रहे हैं एक एक करके वो सारी ऊर्जा प्रबंधन के रूप में कही जा सकती हैं। हमारे शरीर का ऊर्जा प्रबंधन जो है वो इन 12 टैबलेट्स में हम करते हैं। पहले 4 टैबलेट्स में हम ऊर्जा को प्राप्त करने का तरीका सीखते हैं। उसके बाद की 2 टैबलेट्स जो हैं उनमें हम सीखते हैं कि ऊर्जा का संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे उसको बचा के रखा जाए। और फिर उसके बाद की 6 टैबलेट्स में उसका उपयोग कैसे किया जाए। तो आज हम जानेंगे कि 5वीं टैबलेट जो हमारी है शाकाहार। हमारे शरीर को चलाने वाला, हमारे भौतिक शरीर को चलाने वाला हमारा ऊर्जा शरीर किस तरीके से अव्यवस्थित हो जाता है अगर उसको दिया जा रहा, शरीर को दिया जा रहा आहार अगर उसकी आवश्यकता से अलग है। जैसे पेट्रोल की गाड़ी में
डीजल डालना या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालना। तो ये जागरूकता हमारे अंदर होनी चाहिए कि आहार किस लिए किया जाता है, आहार की आवश्यकताएं हमारे शरीर की रचना के अनुरूप किस तरह होती हैं, आहार में वो कौन कौन से तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और वो कौन सी ऊर्जा है जो उस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। अनावश्यक चीजों को क्यों हम अपने शरीर में अंदर आने देते हैं। यानी जो चीज आवश्यक है, अगर एक घर है, उस घर में हम वही चीजें लेकर आते हैं जिन चीजों की हमको आवश्यकता होती है। तो ये शरीर हमारा पहला घर है, मूल जो हमारा घर है, जिसमें हमको हमारे भौतिक जो संसार में जो घर हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो घर जिसमें हमको अंत तक रहना है वो ये ही है। तो इस घर की देखभाल, इस घर के अंदर आती हुई चीजों का औचित्य हम उतना नहीं सावधानी पूर्वक देखते जितना हमारे उस घर के बारे में चिंतित करते हैं जिसमें हम इस भौतिक संसार में रहते हैं। हम इस पृथ्वी ग्रह पर एक यात्री की तरह आए हैं। इस पृथ्वी ग्रह पर बहुत से प्राणी, स्थावर और जंगम, स्थायी रूप से एक जगह खड़े हुए और जो चलते फिरते रहते हैं, इसी तरह से अलग अलग रचनाएं उस प्रभु की हैं जो अलग अलग साम्राज्य के नाम से हम उनको बोलते हैं। जैसे खनिज साम्राज्य, वनस्पति साम्राज्य, प्राणी साम्राज्य और मानव साम्राज्य। हम इन सभी के साथ सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस में रहने के सिद्धांत से यहाँ आए हैं। यानी मैं उनके यहाँ रहने का भी सम्मान करूंगा। जब हम यहाँ इस पृथ्वी पर आते हैं तो कुछ प्रॉमिसेस करते हैं कि मैं वहाँ किस तरह से रहूंगा। किसी नई जगह पर, किसी नए शहर या देश में जब हम जाते हैं तो हम ये सीखते हैं कि वहाँ पर क्या नियम है, किस तरह से रहना होता है, और हम ये अपने आप को बताते हैं कि वहाँ हमको, जैसे अगर वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम उस तरह के वूलन्स लेके जाते हैं कि भाई वहाँ पर हम रह सके। वहाँ के नियम कायदे अगर अलग हैं तो हम उनको सीखते हैं। तो उसी तरह इस पृथ्वी प्लेनेट पे जब आते हैं तो हम वहाँ ये जान लेते हैं कि हमको वहाँ किन नियमों का पालन करना होगा। तो पहला नियम है कि हमको उन सभी साम्राज्यों का आदर करना है, उनके अस्तित्व को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप में, जैसे उनकी यात्रा है उस यात्रा में कोई व्यवधान हमको नहीं डालना है। दूसरा फिर आता है कि जो शरीर हमको मिला है, उस शरीर के इस संसार में रहने के लिए जिन आवश्यकताओं को है, जो जिन चीजों की आवश्यकता है, उनको समझना कि मैं किन किन मूलभूत आवश्यकताएं इस शरीर की पूरा करूंगा। और फिर उसके बाद आता है हमारा विचार कि किस तरह के विचार मेरे अंदर आते हैं जो मेरे इस जीवन को संचालित करेंगे। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता उसको होती है? वो दूध से अपने जीवन को शुरू करता है। यानी बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी कहाँ से पूरी होती है? चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी संप्रदाय, कहीं का भी बच्चा हो, वो अपनी माँ के दूध के साथ अपना जीवन शुरू करता है। यानी उसके शरीर की रचना में दूध का पहला महत्व हुआ, क्योंकि दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है उसकी कोशिकाओं को बढ़ने में, प्रोटीन जो होता है वो किसी मकान में जैसे ईंट होती है और सीमेंट लगा के उनको जोड़ा जाता है, उस तरह का रोल प्ले करता है।
तो जब हम दूध बच्चे को देते हैं तो इस तरीके से उसके शरीर की वृद्धि होने लगती है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो दूध से शुरू होती है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम उसको दूध पर ही रखते हैं और एक निश्चित उम्र तक वो उसी का उपयोग करता है। फिर उसकी आवश्यकताएं कार्बोहाइड्रेट और फैट की तरफ और बढ़ती हैं। फिर हम उसको अन्न का प्रयोग शुरू करते हैं, किसी भी रूप में रोटी ब्रेड जो भी है वो देते हैं। तो वहां से फिर उसको, क्योंकि उसको अब एनर्जी की जरूरत पड़ने लग गई है, अब वो पूरी तरह से खुद जब चलने लगता है तो उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी के लिए फिर हम उसको कार्बोहाइड्रेट देने लगते हैं और फिर उसके बाद उसकी इम्यूनिटी वगैरह को बढ़ाने के लिए विटामिन्स मिनरल्स और फैट्स की आवश्यकता होती है। तो फिर उसको हम फल और दूसरी चीजें देने लगते हैं। तो हमारा जो मूल स्वभाव है हमारे शरीर का वो इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो दो चीजें हमने देखी। पहली, सभी के प्रति आदर का भाव, प्राणी जगत पशु पक्षी सभी के साथ मिलके रहना, और सात्विक भोजन जिसमें किसी प्रकार की हिंसा का समावेश ना हो। पूरी तरह से ऐसा भोजन जो किसी दूसरे प्राणी के जीवन को खतरे में ना डाले, किसी प्रकार की हिंसा ना हो, उस तरह का भोजन हम लें तो फिर उससे शरीर का पोषण होगा। और जो पुरानी कहावत सभी जानते हैं सुनते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जितना सात्विक भोजन होगा, जितना दूसरे को हानि पहुंचाए बिगड़ लिया हुआ भोजन होगा, उतना ही आपका मन शुद्ध होगा, सात्विक होगा, और आपके विचार उस मन के हिसाब से ही प्रकट होते हैं। जैसे आपके अंदर अगर आपने हिंसा करके अपना भोजन लिया है तो आपके मन में भी हिंसात्मक भाव पैदा होंगे। तो इस तरीके से आप अगर हिंसक प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा हो गई है तो आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने इस पूरे सांसारिक जो अस्तित्व है इस सभी के लिए आप एक हानिकारक प्राणी साबित होंगे, क्योंकि आपके अंदर हिंसा भरी है। आप जरा भी कहीं टॉलरेंस का परिचय नहीं देंगे। जहां भी जैसा भी मौका लगेगा सबसे पहले एक हिंसात्मक भाव आपके अंदर आएगा, हमला करने का, प्रहार करने का, लड़ाई झगड़ा ये सब करने का, क्योंकि आपके मन के अंदर वही चीजें उपस्थित हैं, वही चीजें आपने अपने शरीर को दी हैं। और शरीर मन का ही दर्पण है। जो मन में आ रहा है शरीर उसी को प्रकट करता है, क्योंकि विचारों को प्रकट करना ही हमारे कर्मेंद्रियों का काम है। अगर किसी के प्रति क्रोध आता है और हम उसको मारते हैं तो ये विचार पहले मन में आया, फिर शरीर को आदेश मिला और शरीर ने फिर उसको एक्टिवेट किया, उसको एक्शन में लाया। तो इस प्रकार से बाद में उस कार्य को करने से आपको क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे ये उस वक्त नहीं मन में आता। उस वक्त सिर्फ अपना एक्शन मन में आता है, रिएक्शन के बारे में हम कल्पना नहीं कर पाते। तो बाद में कभी कभी इसका परिणाम ये होता है कि हमको उससे भी ज्यादा बुरा, अगर हमने उसको जो हानि पहुंचाई उससे भी ज्यादा हानि हमको फिर भुगतनी पड़ती है। तो भोजन के प्रति अवेयर होना ये हमारा आज का विषय है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे कल कि किस तरीके से हमको अपने भोजन की मैनेजमेंट, भोजन प्रबंधन किस तरह से हो, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए आवश्यक है और क्या क्या चीजें हैं जो अनावश्यक है, और भोजन को हम किस रूप में लें। क्या उसको हम पूरी तरह से अपनी टंग के ऊपर डिपेंड कर दें कि हमारी जीभ का जो संतुष्टि है, क्या जीभ की संतुष्टि ही
हमारा पूरा भोजन के प्रति धारणा होनी चाहिए। जहां भी हमें स्वाद लगता है हम उस तरफ आकर्षित होते हैं, भले ही उस स्वाद को बनाने के लिए शरीर के लिए हानिकारक चीजों को जोड़ा गया। तो जितना आप अपने भोजन के प्रति अवेयर होते जाएंगे, आपको शाकाहार यानी वनस्पति जगत के ऊपर आधारित भोजन, क्योंकि वनस्पति जगत भी वही 5 तत्वों से बना है जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। पृथ्वी से पेड़ पौधे सभी वनस्पति निकलती है। जल तत्व जो पृथ्वी में होता है उससे वो आगे बढ़ता है। फिर श्वसन क्रिया जो पौधे करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो उसी वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस ऑक्सीजन देते हैं। तो सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, एक दूसरे पर हमारा इतना आवश्यकता है, हमारी इतना बैलेंस्ड ये सिस्टम प्रकृति का है कि जो चीज हमारी जरूरत है उसको वनस्पति जगत हमको देता है, और जो हम यूज करके छोड़ देते हैं उसको वनस्पति जगत लेता है। तो जब हम एक दूसरे के लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर, तो फिर हम पूरी तरह से उसको महसूस नहीं करके, अगर हम अपने भोजन में कोई ऐसे तत्व शामिल करेंगे जो अनावश्यक है, जो हिंसा पर आधारित है, तो वो भोजन हमें पतन की तरफ लेके जाता है। हमारे विचारों में भी, हमारे ऊर्जा शरीर में भी पूरी तरह से हम रोगग्रस्त शरीर, जब मन रोगी होगा, शरीर अपने आप रोगी होगा, हमारा ऊर्जा शरीर पूरी तरह से शरीर को वो ऊर्जा नहीं दे पाएगा, तो जिसको हम, हमारी मूल आवश्यकता है, जो हमारी आत्मा की यात्रा के लिए जो ईंधन आवश्यक है, उस ईंधन को किस तरह से प्राप्त किया जाए, कैसा वो ईंधन हो, वो हम कल चर्चा करेंगे। अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, आप कोई प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने विजडम हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। यू। यस दोस्तों, यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यस दीप्ति मैम। बहुत सुंदर सत्यपाल जी, बहुत ही सुंदर ध्यान कराया आपने, बहुत जी जी। सुंदर ज्ञान साझा किया शाकाहार के ऊपर। बहुत अच्छा लगा। हम में से सबको इस चीज के प्रति जागरूक होना चाहिए। आपने इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई, जिसमें मुख्य बात है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व कितना आवश्यक है जीवन में। ये सिर्फ हम भोजन के परिप्रेक्ष्य में ना देखें, वैसे भी देखें। हम परिवार में 4 लोग अगर रहते हैं, अगर हम एक दूसरे को कंफर्टेबल करके नहीं रहेंगे तो जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए जिंदगी को आगे बढ़ाना कितना मुश्किल हो जाएगा अगर हम साथ रहने वाले परिवार के लोग सह अस्तित्व में, जिसके साथ ये फॉर एग्जाम्पल है, उदाहरण के तौर पे, इसी तरह वो हो गया हमारा परिवार के साथ सह अस्तित्व। जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति के साथ सह अस्तित्व जो होता है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से सत्यपाल जी ने हम लोगों को समझाया कि उस सह अस्तित्व के साथ हमें किस तरह से एक होके रहना चाहिए। बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि अगर पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाला जाए या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाला जाए, मतलब अगर जो जिस चीज का उचित आहार है उसे ना दिया जाए तो वो वस्तु ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, उसमें कोई ना कोई समस्या पैदा होती है। उसी तरह प्रकृति ने इंसान को शाकाहारी बनाया है, उसके ऊपर अगले 2 दिनों में विस्तृत चर्चा होगी। तो अगर हम उसके अंदर मांसाहार डालते हैं
तो वो शरीर हमारा कितने दिन तक चल सकेगा, क्योंकि शरीर की, इंसान के शरीर की रचना ही इस तरह से नहीं हुई है कि वो मांसाहार खाए। मांसाहार खाने वाले जो प्राणी होते हैं, उनके दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, उनकी आंतें छोटी होती हैं, और भी कई तरीके के उनके शारीरिक परिवर्तन होते हैं इंसान से। हमारी बड़ी आंत, जहां से मल, पूरा जो भोजन का पचा हुआ अंश जो रक्त के रूप में, शक्ति के रूप में हमारे शरीर को प्राप्त होता है और मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, वो जो मार्ग बड़ी आंत का, जहाँ पे ये सब काम होता है, वो बहुत ही बड़ी है। तो उसमें भोजन बहुत समय तक रहता है। अगर वो मांसाहार, क्योंकि मांसाहार को पकने में बहुत समय, उसको शरीर में एकलय होने में बहुत समय लगता है। तो ये जो आजकल इतनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और ब्लोटिंग, एसिडिटी, आज कितनी समस्या, आप जिसको पूछिए वो कहेगा हम गैस, सवेरे उठ के तो पहले गैस की गोली लेते हैं, फिर दिन शुरू होता है। सिर्फ वजह यही है कि हमारा आहार ठीक नहीं है। हमारा आहार जिस दिन ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए जिस तरह से आध्यात्मिक होने का मतलब सिर्फ विचारों की शुद्धता नहीं है, आहार, विहार, विचार, सब चीज उसमें सम्मिलित है। तो हमारा जो आहार है उसका विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि जो हमारा ये अन्नमय शरीर है वो हमारे द्वारा ग्रहण किए हुए आहार से ही बनता है। तो अगर हम आहार ही ठीक नहीं लेंगे तो हमारा ये शरीर जो अन्नमय कोश है उसमें कोई ना कोई विकृति आएगी, और विकृति वो खाली अन्नमय कोश तक नहीं रहती है। ये तो हम जानते हैं ना कि कोई भी बीमारी होती है वो हमारे ऊर्जा शरीर में पहले आती है, उसके बाद हमारे अन्नमय शरीर में आती है। तो ये तो पूरी पंचकोशों के ऊपर चर्चा किसी दिन कभी और करेंगे। 7 बॉडीज कही जाती हैं, पर जनरली पंचकोश इसलिए कहते हैं कि जो बाद के 2 कोश हैं, कॉस्मिक बॉडी और निर्वाणिक बॉडी, जिसको विश्वमय कोश और निर्वाणमय कोश कहते हैं, वो अति उत्तम अवस्था होती है। उत्तम अवस्था का मतलब है कि वो अवस्था है जब हम पूरी तरह समाधिस्थ हो जाते हैं। पर जब तक इस संसार में है तो ये हमारा आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, यहाँ तक लेकिन वो जो बीमारी है वो कौन से कोश में है? क्योंकि सबसे पहले बीमारी हमारे फिजिकल अन्नमय कोश में बाद में आती है, उससे बहुत पहले वो हमारे विभिन्न दूसरे कोशों तक आती है। इसका एक किसी क्लास में, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो हम आहार लेते हैं, यहाँ आहार से संबंधित हम बात कर रहे हैं कि जो हम आहार लेते हैं उसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे अन्नमय कोश के ऊपर पड़ता है। तो अगर हमें पूरी तरह से स्वस्थ रहना है, इसीलिए जो कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, वैसा होए तन, तो हमको अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और आहार का मतलब है सबसे पहले उसमें हमें शाकाहार को शामिल करना चाहिए। इसके बाद और भी अन्न से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो हमको बताई गई हैं कि हमें लेनी चाहिए, और कुछ वर्जित है, क्योंकि जैसे हम घी मसाले अधिक यूज करेंगे तो फिर वो हमारे शरीर में एसिडिटी, क्योंकि जितना सात्विक भोजन हम लेंगे हमारे शरीर में पचने में उतनी आसानी होगी, हमारा शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। और जितना गरिष्ठ और तामसिक भोजन लेंगे हम, उतना ही हमारे शरीर को उसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा का खर्च करना पड़ता है। और जब ऊर्जा अधिक व्यय होगी, ऊर्जा खाली उसे पचाने में ही व्यय हो जाएगी, तो फिर हमारे बाकी कार्यों के लिए हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो इसी नोट के साथ आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू मास्टर्स। आप लोग का कोई प्रश्न हो तो जरूर आप पूछिए। जी हाँ। नमस्कार दीप्ति।